नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोटिवेशन में मैं चंदन त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज सीटेट की हिंदी की क्लास चल रही है जिसमें हमारी तीसरी क्लास है। अभी हम बात कर रहे हैं अलंकार की। अलंकार में हमने जैसा कि जाना पिछली क्लास में कि अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमें 2 प्रकार के पढ़ने हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार हमें भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में हमने जाना कि शब्दालंकार में 5 अलंकार होते हैं और उनमें से जो पहला अलंकार होता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना और अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, जिनके 2 भेद की चर्चा हम कर चुके हैं इससे पहले की क्लास में, और आज हम तीसरे भेद लाटानुप्रास की बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास की बात की है, वहीं अब हम प्रारंभ करते हैं लाटानुप्रास की। क्योंकि पिछली क्लास में ही लाटानुप्रास की बात हो रही थी, परंतु नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए मैं बेहद क्षमा चाहता हूं। चलिए फिर से जुड़ते हैं और जानते हैं लाटानुप्रास क्या है। जैसा कि आपको देख रहा होगा बोर्ड पर कि जहां पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, कोई भी वाक्य पूरे वाक्य की बात हो रही है, उसमें यह है कि अगर 2 से अधिक बार आता है तो वहां पे आपका लाटानुप्रास होता है। यानी कोई पूरा वाक्य, अभी तक अलंकार में हमने जाना कि अनुप्रास अलंकार में कोई वर्ण जो है, कोई वर्ण या कोई अक्षर कई बार आएगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। छेकानुप्रास में हमने जाना कि कोई वर्ण जब एक ही बार आएगा तो वहां पे छेकानुप्रास होगा। वृत्तानुप्रास में हमने जाना कि कोई अक्षर या वर्ण बार बार आएगा और लेकिन उसके मतलब बदले होंगे, वो जिसके साथ आएगा उसका मतलब बदला होगा, उसका साउंड बदला होगा, तो वहां पे वृत्तानुप्रास होगा। लेकिन लाटानुप्रास की यदि बात करेंगे तो लाटानुप्रास में हम जानते हैं कि जब कोई पूरा वाक्य ही कई बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, तो वहां पे हमारा लाटानुप्रास होगा। ये मैं उदाहरण इसका लिख देता हूं। इसका उदाहरण है हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, फिर यही बात आएगी, हमको लिखो है कहां, फिर यही बात आएगी, हमको अगली लाइन से लिखते हैं, हमको लिखो है, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, कहन लगे सभी, कहन लगे सभी। देखिए ये जो लाइन है रत्नाकर जी की लाइनें हैं, जिसमें उद्धव जब ब्रज से जाते हैं, ब्रज को जाते हैं, तो वहां पर ब्रज जब पहुंचते हैं तो वहां पे जो श्री कृष्ण के प्रेम में जो उनसे प्रेम करती हैं, उनकी जो गोपियां होती हैं जो उनसे बहुत प्रेम करती हैं, तो वो चिट्ठी को उद्धव पढ़ते हैं तो वहां पे वो कहती है हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, कहने लगी सभी। मतलब सब कहने लगते हैं कि हमारा नाम इस चिट्ठी में कहां है, इस पत्र में मेरा नाम कहां पर है। तो यहां हमको लिखो है कहां, हमको लिखो है कहां, जितनी बार है उतनी बार अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। ये पूरा सेंटेंस सेम टू सेम आ रहा है, ये पूरा वाक्य बार एक ही बार को हटा करके कई बार 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है। ये पूरा वाक्य ही जो हमको लिखो है कहां, ये आप देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, इसलिए यहां पे लाटानुप्रास है। आप कोई भी पंक्ति पढ़िए, कोई भी कविता पढ़िए, कोई भी कहानी पढ़िए, अगर उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा वाक्य ही कई बार आ रहा है, 2 या 2 से अधिक बार है, और उसके अर्थ बदल जा रहे हैं, उन सभी का अर्थ बदल जाए, क्योंकि यहां पे हमको लिखो का एक ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, बात वही है लेकिन हर बार अलग अलग चीज के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो यहां पे लाटानुप्रास है। आशा करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब लाटानुप्रास के बाद अगर हम बात करें तो हम अगले पे बात करेंगे। अगला हमारा जो है ये हो गया, छेका हो गया, वृत्त्या हो गया, लाटा हो गया, अब हो गया श्रुत्यानुप्रास। चौथे नंबर की बात हो जाएगी श्रुत्या।
श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या का मतलब होता है सुनकर, जिसको हम सुन करके जान जाएं, जिसको हम सुन करके पता कर ले जाएं किसमें कौन सा अनुप्रास है या कौन सा अलंकार है, उसमें श्रुत्यानुप्रास होता है। सुनने पर ही स्पष्ट हो जाता है और जिसके अंतिम वर्ण समान होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, सुनने पर अंतिम वर्ड, अंतिम अक्षर या शब्द ने अंतिम शब्द समान हो। देखिए श्रुत्यानुप्रास मतलब अभी जो हम इसका उदाहरण देंगे तो आप देखिएगा कि सुनकर ही कंफर्म हो जाएगा। क्षमा चाहता हूं, सुनने पर ही जो है ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें कोई अलंकार है। तो जब सुनने पर ही कंफर्म हो जाएगा तो श्रुत्यानुप्रास होगा। जैसे कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत, एक मिनट, कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, मिलत खिलत लज्जात, मिलत खिलत लज्जात, लज्जात मतलब कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे सुनने पर ही, अगर कोई इस पंक्ति को पढ़े आप खुदे पढ़े तो आपको ऐसा साफ साफ इसमें प्रतीत होगा कि इसमें जो आखिरी अक्षर या शब्द है, मैंने केवल शब्द लिखा है पर अक्षर भी लिखा जाएगा, अक्षर या शब्द, आखिरी अक्षर या शब्द, आखिरी शब्द या आखिरी अक्षर। तो यहाँ पे आखिरी अक्षर आपको इस वाले में जो हमने उदाहरण दिया इसमें आखिरी आपका अक्षर आ रहा है। तो इसमें जो समान हो, देखो ता है ता है ता है ता है ता है ता है ता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जब सुनने पर जब एक जैसा आभास हो, आखिरी उसका अक्षर या शब्द सेम आपको प्रतीत हो और वो बार बार हो, अंतिम वाला केवल 2 बार या 3 बार नहीं कई बार हो। जैसे आपने सर से सरकती साड़ी अनुप्रास अलंकार करते तो सा पहली बार आ रहा था, हर बार जो है वो सा अक्षर पहली, यहां पर ता हर बार आ रहा है, 2 से अधिक बार आ रहा है लेकिन अंतिम में आ रहा है। तो यहां पे आपका श्रुत्यानुप्रास होगा कि अंतिम वर्ड अगर समान होता है, अंतिम अक्षर या अंतिम शब्द समान होता है तो वहां पर जो आपका अनुप्रास होगा वो श्रुत्यानुप्रास होगा। श्रुत्यानुप्रास के बाद अगर बात की जाएगी तो हमारा अनुप्रास अलंकार का आखिरी और 5वां जो है वह अंत्यानुप्रास। ये श्रुत्या होगा, सुनने पर आखिरी जो अक्षर या शब्द होगा वो आपका सेम होगा। तो श्रुत्या हो गया, और श्रुत्या इसको सुनने वाला अलंकार कहते हैं। अब इसका आखिरी जो है वो हमारा है 5वां, जिसको बोलेंगे हम अंत्यानुप्रास। 5वां है अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार आज आपका हो गया जाएगा समाप्त। आप 1 बार 2 बार वीडियो देखेंगे कंठस्थ हो जाएगा। अब देखिए क्या है अंत्यानुप्रास। क्या है अंत्यानुप्रास? वह अनुप्रास है जहां में अंत पर अनुप्रास होता है, जहां मतलब जिसकी लाइन के अंत में, जो लिख देता हूं, जिस वाक्य में अंतिम शब्द समान होंगे। यहां अक्षर नहीं आएगा, यहां केवल शब्द होगा, समान हो, वहां अंत्यानुप्रास है। देखिए अंत्या का मतलब होता है अंत में,
तो जहां अंत में वाक्य में शब्द, ध्यान दीजिएगा यहां पर वहां पर शब्द और वो दोनों चल जाता, लेकिन यहां पर केवल शब्द चलेगा। जहां पर शब्द समान होंगे वहां पर आपका क्या होगा, अंत में जहां पर शब्द समान होंगे वहां पर आपका अंत्यानुप्रास होगा। जहां पर अंतिम में शब्द समान होंगे वहां पर आपका अंत्यानुप्रास होगा। जैसे उदाहरण में लिख दूं इसको हटाकर, जहां पर अंतिम में शब्द समान होंगे वहां पर आपका शब्द अंत्यानुप्रास होगा। उदाहरण यहां पे लिख सकते हैं क्षमा चाहता हूं। और इसी को कहते हैं कि अंत में आया हुआ अनुप्रास। जो अनुप्रास अंत में आता है, एक लाइन में भी लिख सकते हैं, अंत में आया हुआ अनुप्रास। अंत में आया हुआ अनुप्रास, जो अनुप्रास अंत में आता है ये। अब इसमें क्या है, नाथ सकल धन भंजनिहारा होई है को यक दास तुम्हारा, ये हो गया। या ये कह सकते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, यही लिख देते हैं हम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब यहां आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का अगर आपके सामने आ जाता है वाक्य, तो उसमें आपको देखना है कि अंत में आया हुआ प्रास। यहां पे देखेंगे तो देखिए गर बार बार आ रहा है, गर बार बार आ रहा है। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि नाथ सकल धन भंजनिहारा, हारा आ गया, और होई है को यक दास तुम्हारा, वहां देखिए तुम्हारा फिर हारा आ गया। तो जब अंत में अनुप्रास आता है या अंत में कोई शब्द बार बार आता है, मतलब सेम आता है, क्षमा चाहता हूं, बार बार नहीं, सेम आता है, जब अंत में आया हुआ अनुप्रास अंत्यानुप्रास होता है, जिसमें अगर दो लाइन दी गई हैं, अलग अलग पंक्तियों में अंतिम के वर्ड समान प्रतीत हो और उनकी ध्वनि जो उच्चारित हो वह समान तरीके से उच्चारित हो, तो वहां पे आपका क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। अनुप्रास की क्लास, तीसरी क्लास जो हिंदी की थी, आज यहीं तक समाप्त करता हूं, यहीं पे समाप्त कर रहा हूं इस क्लास को। अगली क्लास आपको कल मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मित्रों, आपसे एक अनुरोध है, जाते जाते एक अनुरोध बस यही करना चाहूंगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।